तो 20वें एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और मुझे माफ़ करना कि आधे से ज़्यादा टाइम तो चीज़ों को सही करने में निकल गया और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा गलती ना हो। वैसे गलती तो अगर ट्रांसलेशन में हुई तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये लड़की जीगाल क्लैन से होती है और वो लड़की जो कि सिस्टर और ब्रदर हैं, वो दोनों अलग फैमिली से होते हैं, जो कि वुज़ूजी फैमिली से होते हैं। तो लेडी जीगाल बोलती है कि देखो, अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे जो हमारे ग्रीन माउंटेन योन क्लैन से जो यंगर ब्रदर और एक उसका एल्डर ब्रदर है, जिसने यहाँ पे मतलब एल्डर ब्रदर जिसने यहाँ पे फाइट शुरू की है, उसका नाम हो जियोंग है। अभी तक उसने किसी भी वेपन को बाहर नहीं निकाला, ना किसी भी वेपन का इस्तेमाल किया है। उनको नहीं लगता कि यहाँ पे उसे बेगुनाह मानना सही है, कि अभी तक उसने यहाँ पे किसी भी वेपन का भी इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई चीटिंग वगैरह की है। वो तो यहाँ पे बस फ्रेंडली स्पार करने की बात कर रहा था, वो भी यंग मास्टर से। उसने यंग मास्टर टैंक के ऊपर भी किसी भी तरह का ऐसा हमला नहीं किया जो कि घातक हो। उन्होंने सिर्फ उसे बेहोश किया और वो बेहोशी के बाद जाग गए हैं। इतनी भी बुरी हालत में नहीं है कि वो चल भी ना पाए। तो साथ ही हमारी जो आयन होती है वो कहती है, क्यों है ना यंग मास्टर, मैं ठीक ही कह रही हूँ, यकीन है आपकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सारा बस आपके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है। मैं भी यहाँ पे दुआ करूंगी कि यंग मास्टर भी इस बात से एग्री हो कि उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है और वो भी अपनी गलतियों की माफी मांगे। कहती है कि यंग मास्टर, में भी आपसे बोलना चाहते हो कि आप यहाँ पे सबको बताएं कि ये सिर्फ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। क्यों यहाँ पे उसकी तरफ देखता है, मतलब हुजियोंग उसकी तरफ देखता है, लड़की की तरफ आयोन के ऊपर, और आयोन भी कहती है कि प्लीज जियोंग जल्दी से बोल दो कि ये गलती है। हमारा ब्रदर भी आगे बढ़ता है, उसका एल्डर ब्रदर, और कहता है कि जियोंग क्या कर रहे हो ब्रदर, जल्दी से आगे बढ़ो। जाइप्योंग की तरफ देखने के बाद हमारा हीरो लंबी सी सांस भरता है और फिर उसे छोड़ता है और कहता है, लगता है मन में कहता है, लगता है जैसे अब वाकई में वक्त आ चुका है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शांति से काम लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ही वो होता, मेरे बस जानना चाहता था कि आखिर वो है कौन सा कमीना विलेन जो कि हमारे शेडोज में छुपते हुए फैमिली के ऊपर हमला कर दिया। कुछ जानने की क्यूरियोसिटी की वजह से मैं यहाँ पे इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि मैं यहाँ पे मर्डर इंटेंट को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से सामने वालों को पता चल गया है। मैं यहाँ पे जान से ही मारने लगा था किसी सामने वाले पर्सन को। तो इस वजह से यहाँ पे और ज्यादा मुसीबत क्रिएट ना हो, इसलिए मुझे यहाँ पे पीछे हटना ही पड़ेगा। मेरा नाम होजियोंग है और मैं इन माउंटेन योन क्लैन से आया हूँ। मैंने बस सुना था कि मेयोंग क्लैन के जो मार्शल आर्ट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे और पावरफुल है। ऐसे भी मैंने रूमर सुने थे, बस मैं वो एक तरह से चेक करने के लिए आया था, जो कि मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। यंग मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेयोंग क्लैन के सक्सेसर होने के भी लायक हो, तो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। बस जो मेरे को जानना था मैंने जान लिया है। अगर मैंने कोई गलती कर दी और आपके ऊपर बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट की हो तो उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। तो साथ ही यहाँ पे वो भी बंदा हैरान हो जाता है कि वाकई में ये तो बदल ही है एकदम से। जियोंग कहता है कि बस मैंने आपसे कुछ चीजें सीख ली है जो कि मैं सीखना चाहता था, तो मुझे माफ करना, अगर कोई वाकई में गलती हो तो मैं दोबारा से माफी मांगता हूँ। मास्टर भी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस कुछ जानना था और तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस थे जानने के लिए और मेरी टेक्निक्स को देखने के लिए, तो मुझे भी तुम्हें चीजें दिखा के अच्छा लगा। फिर हमारा जो हीरो होता है, क्योंकि एज वी नो वो काफी ज्यादा उम्र में तो बड़ा है, मतलब उसके पास पास्ट की नॉलेज है और वो अभी तो यहाँ पे इस साल का देखने से लग रहा हो, बट वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा इंसान को पता है कि कैसे सारे लोगों को हंसाना है और कैसे लोगों को गुदगुदी करनी है। बोलना शुरू करता है और कहता है कि मुझे माफ करना, आप सभी का मैंने यहाँ पे मूड बर्बाद कर दिया और आप सभी लोग अच्छे दिल से और अच्छे मन से खाने के लिए आए थे, मैंने यहाँ पे सब कुछ खराब कर दिया, मुझे माफ करना। अब बताऊं मैं सबको कि एक बार मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा डांटा था क्योंकि मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, और पता है वो गलती की ना के बाद तो मेरे फादर ने मुझे 3 दिन तक भूखा रखा और मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी। इसके लिए तो उन्होंने मेरे को बहुत गंदी सजा दे दी, तो 3 दिन तक भूखे रह के एक कमरे में बंद कर दिया। अगर जो भी आज हुआ है फादर को उस सब के बारे में पता चलता है तो फिर उसके बाद तो मुझे दोबारा से वहीं पे जाना पड़ जाएगा, और 3 दिन के लिए क्या, मुझे 1 साल के लिए भूखा रखेंगे मेरे फादर। इसमें दुआ करूंगा कि आप में से सभी लोग जो भी यहाँ पे जिन्होंने ये विटनेस किया है ये सभी काम को, तो प्लीज अपने तक ही रखे, मेरे फादर तक खबर को ना पहुंचे। आप सभी ने फादर को बता दिया तो मैं तो यहाँ पे पूरी तरह से भूखा रह जाऊंगा, मेरे फादर मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से आप सभी की जो भी मैंने गलती किया नहीं, आपका जो भी पूरा मूड खराब कर दिया है ना, कल मैं आप सभी के कप में यहाँ पे वाइन को डाल दूंगा। कल के बैंक्वेट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और मैं भी वहाँ पे होऊंगा, भी लोगों से सॉरी बोलूंगा जिन लोगों के मैंने मूड को खराब किया। फिर से यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ कि मुझे माफ करना। उसके दिन जो मैंने ट्रबल कास्ट किया है कल मैं सभी का रीपे कर दूंगा। जब वो बातें ऐसी ऐसी कर रहा होता है ना, जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है और मजाक भरी होती है, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा मतलब दिमाग से, तो काफी सारे लोगों को हंसा भी देता है वहां पे और काफी सारे लोग खुश भी हो जाते हैं उसकी बातें सुन के। भी लोगों का मूड पहले से भी ज्यादा अच्छा और ताजा हो जाता है। वो कहता है कि आप सभी से मैं दुआ करूंगा कि आप लोग मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे, जो मैंने रूडनेस दिखाई है। पैंग फैमिली का जो बंदा होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है, वो बालों वाला, कि हे क्या बकवास कर रहे हो। पैंग डाहो आगे बढ़ता है तो हीरो कहता है, उजियोंग पैंग डाहो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पैंग डाहो कहता है, तूने मेरी बॉडी को नहीं देखा कि मेरे को एक कप से काम नहीं बनेगा, मेरे को बहुत सारा चाहिए, मेरे को यहाँ पे पूरे 15-20 गिलास में जो है ना वो भरना पड़ेगा, यानी मुझे
15-20 ग्लास चाहिए, उसके तो तुम्हें वाइन भरनी पड़ेगी, बार-बार 20-30 ग्लास भर के मुझे तब जाके पीने की चढ़ेगी। तो इस वजह से मेरे को भरते रहना मतलब तेरे को बढ़ते रहना पड़े, जाके मैं तुझे माफ करूंगा तो सब लोग खुश हो जाओ, क्योंकि हमारा यंग मास्टर में बहुत सारा पिलाने वाला है। तो मुझे इतनी सारी पिला देते हो वाइन को, तो फिर उसके बाद तो मैं तुम्हें पक्का माफ कर दूंगा। तो कहता अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, आप तुम जितना बोलोगे मैं उतना तुम्हारी ग्लास में वाइन को भर दूंगा। लोग वहां से खुशी खुशी चले जाते और कहते हैं हमने तो सोचा ही नहीं था कि यॉन क्लैन, जो ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन का जो एल्डेस्ट सन है, वो इतना ज्यादा अच्छा और प्योर है। सभी लोगों की परवाह करता है और सभी लोग यहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा तारीफ और वाह वाह करते हुए वहां से निकल जाते हैं। और कहता है मैं तो इंतजार नहीं कर सकता, कल के बैंक्वेट में बहुत ज्यादा मजा होने वाला है। और यहाँ पे यॉन क्लैन का जो यंग मास्टर है यानी कि हो जी योंग बहुत ज्यादा ही अच्छा है, जबकि बाकी सारे लोग लेडी जाइगल की बात करें उधर कहते हैं लेडी जाइगल ही बहुत ज्यादा कूल है, तो सारे मसलों को इतनी आसानी के साथ हल भी कर दिया। वहां दो लोग रह जाते हैं। अब पहला तो ये बंदा ही होता है यानी कि नमगुंग क्लैन का यंग मास्टर, जो कि गुस्सा होता है और कहता है कमीने कहीं के। वो नोटिस करता है कि कैसे अभी भी हमारा जो हीरो था ना वो उसी की तरफ देख रहा था, यानी म्योंग क्लैन के यंग मास्टर की तरफ। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो उसके पीछे ही पड़ रहा है। इसके बाद जो हमारा पेंग डाओ के साथ वाला जो ब्रदर होता है ना, पेंग डाओ का जो बाल वाला पेंग डाओ है, तो उसके साथ वाला टकला जो ब्रदर होता है वो आता है अपने मोटे वाले के पास और कहता है तुम तो वही पॉइजन ड्रैगन स्टील वाइप हो ना, तो मैं तुमसे मिलना चाहता था यार, मेरा ऑनर है कि मैं तुम्हारे जैसे कि यंग मास्टर और पावरफुल बंदे से मिल रहा हूँ। तो नहीं बातें करके ना वो टकला वाला बंदा उसको ले जाता है, मतलब साथ वाले को, कि चलो बात करते हैं घूमते हैं ये वो। भाई वहां पे वो बंदा पड़ा हुआ होता है टैंग मास्टर, तो यंग मास्टर होता है ना टैंग फैमिली का, वहाँ पे पड़ा हुआ होता है बेचारा, तो उसको तो सब भूल जाते हैं। और अगले दिन गैदरिंग पैलेस रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा ब्रदर होता है ना यानी हो जियोंग और जाइप्योंग, दोनों यहाँ पे खाना खाने के लिए आए होते हैं। तो एक बंदा आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना कि तुम्हारे स्पेशल टाइम में सारी चीजों को खराब कर रहा हूँ। पर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अगर मैं सच्चे मुद्दे पे आऊँ यानी कि बात को स्टार्ट करूँ जहाँ से बात शुरू होती है, तुमने बैंक्वेट शुरू होने से पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हल्ला उल्ला मचाया था और यहाँ पे पूरी जगह पे तबाही मचा दी, पूरे लोगों को परेशान किया था। तो साथ ही हमारा जाइप्योंग कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे सारी चीजें पहले ही ठीक हो चुकी। तो बंदा कहता है कि बस बहुत हुआ, पहले तो मेरी से ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही बंद करो। से एक बात चाहता हूँ वो है कि इस मैनर को छोड़ दो जब तक जो बैंक्वेट है वो चालू ना हो जाए। उनमें मतलब आज के नून में यहाँ पे बैंक्वेट शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्दी, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैनर को छोड़ के तुम चले जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। पीछे हम उसके उसी को देखते हैं नहीं नमगुंग क्लैन के यंग मास्टर को, जो कि बढ़िया से चाय पी रहा होता है जैसे उसी का ये सब प्लान और होता भी उसी का ही प्लान है। उसके बाद जब वो लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते तो हमारा हीरो डायरेक्ट कहता है कि बस बहुत हुआ, चाहते हो कि हम चले जाएं क्यों, है ना। तो बंदा कहता है हाँ यही तो बात है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। तो हमारा हो जियोंग कहता है पर क्यों, तुम क्यों चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पे बंदा कहता है क्योंकि तुम ही वो इन शख्स हो जिसने यहाँ पे पूरी गैदरिंग ऑफ सक्सेसर को रुइन कर दिया, नहीं बर्बाद करके रख। अरे जैसे कीचड़ों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, इस जैसी एक प्योर जैसी जगह पे रहने के लिए। गंदी नाली हो, कीड़े हो, जिनको यहाँ पे मट्टी में ही चले जाना चाहिए और यहाँ पे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो कि चोस्योंग मतलब चोस्योंग कहता है, वो अपना नाम चोस्योंग बताता है और कहता है कि मैं चोस्योंग ने यहाँ पे डिसाइड, हमारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे तुम यहाँ पे गैदरिंग ऑफ सक्सेसर में पार्टिसिपेट कर पाओ और यहाँ पे आगे बढ़ पाओ। अबे जाइप्योंग कहता है क्या बकवास कर रहा है, क्या तू जानता नहीं कि यहाँ पे पिछले मतलब दिन में क्या हुआ था, यानी जो दिन निकल गया तब क्या हुआ था। वैसे भी कल का दिन जा चुका है, अभी यहाँ पे उसको पनिश करके क्या फायदा जब तुम एक दिन बाद आ रहे हो। वैसे मेरे ब्रदर ने तो कल माफी भी मांग ली थी सबके सामने और कहा था कि वो बैंक्वेट में जो बैंक्वेट आज है उसमें सभी लोगों से दोबारा माफी मांगेंगे। मैं कहता है क्या तुमने कहा माफी, मुझे तो नहीं लगता है इसके एटीट्यूड को देखे कि ये बंदा माफी के भी लायक है। वाले एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये बंदा कितना ज्यादा और ट्रबल कास्ट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे हमारे होजियोंग को के सामने बेइज्जत करने की कोशिश करेगा। ये जो बदले में हमारा जो होजियोंग है वो क्या रिप्लाई देगा इस बंदे को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा, पीस आउट।